परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र पहुंचकर राज ठाकरे के आवास गए। उन्होंने इस बारे में कहा, यह पारिवारिक मुलाकात थी, राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। राज ठाकरे से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सफाई जरूर दी, लेकिन सस्पेंस इस पर क्रिएट किया गया राज ठाकरे की तरफ से, क्योंकि राज ठाकरे के साथ 25 साल पुराने रिश्ते हैं। नितिन गडकरी ऐसा कहते हैं, लेकिन मनसे का इस वक्त शिवसेना के साथ भिड़ना जिस प्रकार से चर्चा में है महाराष्ट्र में, मनसे और बीजेपी बहुत जल्द बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में करने वाली है। इस तरह के अफवाह बढ़ रहे हैं, तेजी से कयास इस पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वाकई में मनसे की तरफ से राज ठाकरे शिवसेना पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस मामले पर उद्धव ठाकरे भी बीजेपी को घेरने का कोई कसर नहीं रख रही है। जैसे ही राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई, जैसे ही शिवसेना के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं मनसे और बीजेपी एक साथ, ये खबरें आने लगी। तिलमिलाहट में उद्धव ठाकरे बीजेपी को घेरने का, विपक्षियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पर इल्जाम लगे हैं, इस पर भड़ास निकालते हुए खुद उद्धव ठाकरे नजर आए। क्या उन्होंने कहा, जिससे मालूम चलता है कि वो वाकई में काफी ज्यादा तिलमिला गए हैं ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात से। जानिए खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त बीजेपी को काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल रही है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, उनके बेटे आदित्य भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पलटवार किया, जब बीजेपी ने उन पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और यहाँ पर देखा जाए तो साथ साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी शिवसेना का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, भाजपा की ओर से बनाए जाने के बाद ही उन्हें हटाया गया। शिवसेना निचले स्तर की राजनीति कर रही है, बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने गृह मंत्री दिलीप वसले के साथ भी सीएम उद्धव ठाकरे के झगड़े को लेकर अफवाहें फैलाई और इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी गुस्से में नजर आए और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा अगर महाराष्ट्र को बदनाम करने की वो कोशिश करेंगे। सरकार विकास के लिए बनी है, काम बखूबी कर रही है वो अपना। और ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं और जिस तरह से इसी बीच में राज ठाकरे के साथ नितिन गडकरी की मुलाकात हुई, सवाल तमाम खड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ठाकरे परिवार पर निशाना बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में गुजरात का ही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। 90 के दशक में महाराष्ट्र की तरह गुजरात में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दबदबे के बीच नई उभरती पार्टी बीजेपी गुजरात में बनी और इसी तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाने के लिए इस वक्त बीजेपी की तरफ से। तो ये आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। अपने दम पर सरकार बना पाए बीजेपी, इसके लिए अस्तित्व को वहां बनाए रखना जरूरी है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला कर रहा है, तो वहीं आपको ये बताना चाहेंगे इस वक्त देखा जाए तो किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे की दिक्कतें बिल्कुल कम नहीं हो रही है। सरकार बनाने में तो सफल रहे, लेकिन सरकार चलाने में उनके रास्ते में रोड़े ही रोड़े आ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने भी उनके खिलाफ जमकर सोनिया के पास शिकायतें दर्ज की। 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई। केंद्रीय एजेंसियां यानी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही लगातार महाराष्ट्र सरकार पर जमी हुई है। कम से कम 6 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग कार्यवाही कर रही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी के 8 और नेता जो सांसद, विधायक स्थानीय स्तर पर किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। और इसी बीच राज ठाकरे की बात करेंगे, जिन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा। संजय राउत के साथ उनकी जुबानी जंग बरकरार रही है अजान को लेकर कि अजान का माइक अगर कम नहीं किया जाए, लाउडस्पीकर बंद न किया जाएगा, तो फिर हनुमान चालीसा के लिए भी मंदिर के बाहर लाउडस्पीकर लगाया जाएगा। इस तरह के मुद्दे को उठाकर ठाकरे परिवार पर जिस तरह से एजेंसियां रडार पर है, और ये आपको बताना चाहेंगे एजेंसियों के रडार पर ठाकरे परिवार है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुसीबत राज ठाकरे के लिए पॉजिटिव साबित हो रही है। और तो और महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद कई बार अटकलें लगी कि शिवसेना दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है।
और उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उद्धव ठाकरे सरकार के बाकी मंत्रियों पर भी आरोप लगना शुरू हुआ है, तो सरकार बीजेपी से थोड़ी सी डरी हुई भी है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शिवसेना के साथ बीजेपी ने दोस्ती के रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन ठाकरे परिवार में राज ठाकरे के साथ यानी कि मनसे के साथ नजदीकियां बढ़ाकर बड़ा फैसला लेने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में चल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सबने जाना महाराष्ट्र के सियासी मुद्दे की अगर बात की जाए तो वहां पर सियासी गर्माहट उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने पहले शुरू की। आजान मामले को लेकर विवाद शुरू किया गया और हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर में बजाने की बात कहने लगे। अब ठाकरे परिवार और शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच इस तरह की मतभेद का फायदा बीजेपी किस तरह से उठाएगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप सबसे इजाजत लेंगे। जाने से पहले आपकी राय हमें जरूर जाननी है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं क्या वाकई में राज ठाकरे को बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना के खिलाफ वाकई में कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। मन से बीजेपी किस तरह का बदलाव बीजेपी महाराष्ट्र में कर सकती है, हमें जरूर बताएं। अपनी राय लेंगे इजाजत, देखते हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।